हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 16वें अध्याय का 19 नंबर श्लोक। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि भगवान असुरों को कैसे दंड देते हैं, और अगर समय मिला तो ये भी देखेंगे कि भगवान असुरों पे कृपा कैसे करते हैं। इन सब श्लोकों को पढ़ने के बाद आपको लग सकता है कि भगवान कृष्ण तो बड़े ही क्रूर हैं, बड़े ही स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, लेकिन जब हम आगे श्लोकों को पढ़ेंगे तो भगवान कितने कृपालु भी हैं ये भी आपको मालूम चलेगा। और एक और बात हम यहाँ पे सीखते हैं कि भगवान की पसंद और नापसंद भी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे तो भगवान को पसंद आएगा वो, या हम कुछ भी करेंगे भगवान को फर्क क्या पड़ रहा है। उनकी पसंद नापसंद कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सब हम लोग श्लोक में सीखेंगे। तो 16वें अध्याय का 19वां श्लोक। तानहम दुषितः क्रूरान संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम अशुभान् अस असुरिष्वेव योनिषु। तानहं दुष्टः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य अजस्रम अशुभान् आसुरिष्वेव योनिषु। संस्कृत देखिए। तान अहम, तान मतलब उनको, उनको मतलब असुरों को। तान अहम, असुरों को, अहम मतलब मैं। दुष्टः क्रूरान, उनको मतलब किसको? जो दुष्टता है, मतलब जो द्वेष करते हैं। किससे द्वेष करते हैं? हम लोगों ने कल देखा था कि जो असुर होते हैं वो भगवान से द्वेष करते हैं, परमात्मा रूप में जो होते हैं, और अन्यों से भी द्वेष करते हैं। तो जो असुर भगवान कृष्ण के द्वेषी हैं, या जो अन्यों से द्वेष करते हैं, और क्रूरान, जो बहुत क्रूर हैं यानी असुर हैं, और जो नराधमान, नराधम है, नरों में मतलब मनुष्यों में अधम जो हैं, उनको छिपामी, छिपामी मतलब मैं फेंक देता हूं। भगवान कह रहे हैं जो भगवान कृष्ण से द्वेषी है, जो अन्य जीवों से द्वेषी है, जो क्रूर है, जो नराधम है, उनको मैं फेंक देता हूं। अच्छा, कहाँ फेंक देते हैं? अच्छा, कब तक फेंकते हैं? अजस्रम, लगातार फेंकता रहता हूं। अच्छा, कहाँ फेंकते हैं? आसुरिश वेव योनिषु, आसुरी योनियों में मैं फेंकता रहता हूँ। तो जो भगवान कृष्ण के द्वेषी हैं, जो नराधम हैं, जो असुर हैं, उनको भगवान फेंक देते हैं आसुरी योनि में। यानी वो आसुरी योनि में गिरते चले जाते हैं। अजस्रम का मतलब है वो निम्न योनियों में गिरते ही रहते हैं। जैसे अभी कोई योनि में गिरे, उसके बाद उसके और निम्न योनि, फिर किसी योनि में गिरे, फिर निम्न योनि, फिर किसी में, फिर निम्न योनि, गिरते ही चले जाते हैं। अच्छा, कोई डाउट मत रखने के लिए भगवान कह रहे हैं एव आसुरिष्व एव योनिषु, मतलब निश्चित ही मैं फेंक देता हूं, और लगातार फेंकता ही रहता हूं। मतलब असुर ही बनते चले जाते हैं वो अपने जीवन भर। अब लग रहा होगा भगवान कितने क्रूर हैं। फेंक दिया तो फिर फेंक ही दिया, बराबर असुरी बनना है फिर। लगता है ऐसे कुछ रहा है। बहुत ही सुंदर श्लोक। ये दंड मिलता है जो असुर होते हैं, जो शास्त्रों को नहीं मानते और जो भगवान कृष्ण से द्वेष करते हैं। भगवान ऐसे पकड़ते हैं उनको, ले जाओ, बस फिर असुर योनि में गिरते 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 नीचे। बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, और निश्चित ही फेंकते हैं, को डाउट ना रखो। इसके लिए एव शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान। ठीक है, प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। जो लोग ईर्ष्या तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। मैं डालता ही रहता हूँ बराबर। डाउट मत रखो इसमें। एक सेकंड। डालता ही रहता हूँ। ठीक है, गीता भूषण टीका देखिए।
उनकी आसुरी मानसिकता के कारण उनको मुक्ति बिल्कुल नहीं मिलेगी, इसको 2 श्लोकों में कहा गया है। देखिए, जो 15वें अध्याय का 16, 17, 18 श्लोक है, तो त्रिश्लोकी शास्त्र, त्रिश्लोकी अ, त्रिश्लोकी गीता जो थी, हम लोगों ने चर्चा करी थी, वेदांत सूत्र का जो सार था, उसमें हम लोगों ने सीखा ये था कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम मानकर या परम स्वामी मानकर भगवान का भजन करता है, उसकी सिद्धि निश्चित है। भगवान ने बात कही थी कि जो मुझे भगवान के रूप में स्वीकार करके भजन करता है, उसकी सिद्धि निश्चित है, उसको सफलता मिलना निश्चित है। तो यहाँ पे भगवान ने उस मानसिकता की बात करी थी कि जो मुझे परम भगवान के रूप में स्वीकार करता है, जिसकी मानसिकता ये है, उसको सिद्धि मिलेगी। अब यहाँ पे आसुरी मानसिकता के बारे में बात हो रही है। बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि असुरों की मानसिकता के लिए, असुरों की मानसिकता क्या होती है कि भगवान कृष्ण है ही नहीं, या भगवान कृष्ण भगवान नहीं है। लेकिन जो असली मानसिकता है, जो अच्छी मानसिकता है, वो ये है कि भगवान कृष्ण परम भगवान है। तो अब आसुरी मानसिकता रखने वालों को भगवान दंड देते हैं, और दंड ये है कि उनको मुक्ति नहीं मिलती है। इसको 2 श्लोकों में कहा जा रहा है। देखिए, ये बिल्कुल विचार मत करिएगा या बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं इस जगत में खराब बना रहूंगा और कुछ नहीं होने वाला मेरे साथ। बहुत बड़ी मूर्खता है कि मैं खराब बना रहूंगा, मैं गलत काम करता रहूंगा और कोई दंड नहीं मिलेगा मुझे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और दंड क्या है? भगवान पकड़ेंगे, फेंक देंगे, तो चले जाओ नीचे। ठीक है, ये दंड है भगवान के द्वारा। देखिए, अब आगे पढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं, मैं जो सबका ईश्वर हूं और जो सभी को उनके कर्मानुसार फल देता हूं, ऐसे असुरों को बार बार निकृष्ट योनियों में यथा व्याध और मलिच्छ आदि में जन्म देता हूं, जिसमें हिंसा और भोग की तृष्णा होती है। बहुत सुंदर। व्याध मतलब होता है जो पशुओं का वध करते हैं। जैसे मृगारी एक व्याध था। तो मृगारी का हम लोग जानते हैं कि उसको जानवरों को तड़पता हुआ देखकर सुख मिलता था। ठीक है। तो जो असुर प्रवृत्ति का है, उसको ऐसे ही परिवार में जन्म मिलेगा। अगर मृगारी का उस परिवार में जन्म हुआ है जहां पे वो मरते लोगों को, मरते हुए जानवरों को देखकर सुखी हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें आसुरी प्रवृत्ति पहले थी, तब उसको ऐसा जन्म प्राप्त हुआ। मतलब कहीं ना कहीं वो आसुरी प्रवृत्ति से प्रभावित था पहले, तभी उसको इस प्रकार का जन्म मिला है। ये बहुत ही सुंदर है। हमारे जो परिवार हैं, नाम नहीं लूंगा, जो जो सोचते हैं नॉनवेज खाना बड़ा अच्छा है या जानवरों को मारना बड़ा अच्छा है, तो उससे भी यहाँ संकेत मिल रहा है कि वो सब आसुरी प्रवृत्ति के हैं, इसीलिए जन्म उनको वैसे मिला। भगवान क्या कह रहे हैं? व्याध और मलिच्छ। मलिच्छ मतलब जहाँ कोई नियम नहीं है, क्या खाना है, कब उठना है, कब नहाना है, कोई नियम नहीं है। तो ऐसे ही परिवार में जन्म होगा उनका, जहाँ नॉनवेज खाया जाएगा, जहाँ शराब पी जाएगी, और जहाँ भोग की तृष्णा ही रहेगी हर किसी के अंदर। ये भोग करो, वो भोग करो, गलत काम करेंगे। ऐसे ही परिवार में जन्म होगा जो असुर है, जो असुरी प्रवृत्ति से प्रभावित है। अब वो तो नहीं पता कि यहाँ पे कौन कौन लोग हैं जो इस तरह के परिवार में जन्मे हैं, लेकिन कृष्ण की कृपा से भक्ति में आ गया तो अब कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न होता है कि भगवान इतने क्रूर हो कह सकते हैं कि ऐसे परिवार में जन्म दे देंगे, और एक बार अगर ऐसे बस डाल दिया तो फिर मुक्ति ही नहीं देंगे। तो क्या भगवान क्रूर है? क्योंकि भगवान क्रूर नहीं है। आप असुर बनना चाहते हो, असुर बन जाओ। भक्त बनना चाहते हो, भक्त बन जाओ। भगवान क्रूर नहीं है। और इसको तो आगे बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, आगे श्लोकों में चर्चा करेंगे आज ही। ठीक है। तात्पर्य, तात्पर्य मतलब टीका छोटी सी है इसमें। तात्पर्य देखिए, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। बहुत ही सुंदर। क्या लाइन का मतलब है? देखिए, आसुरी लोग क्या सोच रहे थे कि मैं अपनी मेहनत सब कुछ करूंगा, मुझे देखने वाला कौन है। लेकिन भगवान कह रहे हैं, भाई साहब,
मैं तुम्हें देखने वाला हूं और मैं तुम्हें ढकेलने वाला हूं। तो समझ में आ रहा है? आसुरी लोग क्या मानते हैं, अरे मुझे कौन देखने वाला, मैं कुछ भी करूं, अपनी शक्ति से मैं कर रहा हूं, मुझे कोई देखने वाला नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम कुछ भी करो, और बाद में देखने वाले भगवान कृष्ण हैं, और वो तुम्हें तक धकेल के आसुरी योनि में डाल देंगे। खत्म भैया। तो किस शरीर में है, ये अधिकार भगवान कृष्ण को है। हमारे कर्मानुसार शरीर भगवान देते हैं, हम अपनी शक्ति से शरीर प्राप्त नहीं कर सकते। तुम बहुत कुछ शरीर में रह के कर सकते हो, पर तुम्हारा नेक्स्ट शरीर क्या मिलेगा, इसमें तुम्हारी कोई शक्ति काम नहीं आने वाली। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम जो शरीर हमें मिला है उसमें हम जो चाहे गलत काम कर लें, देखने वाला कौन है। लेकिन जो नेक्स्ट शरीर होगा, वो तुम्हारी शक्ति पे निर्भर निर्भर नहीं करता, उसमें तुम्हारा कोई जोर नहीं चलेगा। ठीक है। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को ना स्वीकार करें, और वे अपने निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। तो यहां तुम भैया कितना हो हल्ला कर लो कि भगवान नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन देखने वाला देख रहा है, और तुम्हारा चालान कट जाए, तुम जाओगे नीचे सीधे निम्न योनि में, और जाते ही रहोगे। बड़ा जबरदस्त। ठीक। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहाँ उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। तो भागवतम में श्लोक है, कर्मणा दैव नेत्रेण देहो जंतर उपपतते। ये श्लोक है, कर्मणा दैव नेत्रेण। कर्म आपको कुछ नहीं दे सकता है, पर कर्म के अनुसार दैव मतलब एक जीवित व्यक्ति निर्धारित करता है कि इसको क्या शरीर प्राप्त होगा। उसको मैंने पहले ही बताया है कि कर्म अपने आप में कुछ देने वाला नहीं। मैंने एग्जांपल दिया था जॉब का, कि जॉब में आप जाते हैं, फिर अटेंडेंस अटेंडेंस लगती है, तो अटेंडेंस रजिस्टर कुछ नहीं देगा आपको, अटेंडेंस रजिस्टर को देख के व्यक्ति आपको सैलरी देगा। तो हमारे कर्म को देखने वाला व्यक्ति है, वो हमें देता है, जो हम कर्म कर रहे हैं वो नहीं देता। प्लीज समझिए इस बात को, हम जो कर्म कर रहे हैं वो नहीं देता, वो कर्म हमें कुछ नहीं देता, कर्म को देख के व्यक्ति देता है। अगर आप ये कह दें, अरे मैं तो कर्म कर रहा हूं, फल मुझे मिलना ही पड़ेगा, मुझे मिलना ही है, तो आप ये कह रहे हैं कि कर्म आपको देता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसे सिद्धांतवादी लोग हैं, उनको बोलते हैं कर्म मीमांसक, जिनकी फिलॉसफी ये है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका फल उसको देना ही पड़ेगा, जबरदस्ती देना पड़ेगा, कि मैं कर्म कर रहा हूं। पर किसको देना पड़ेगा, कौन देख रहा है कर्म को, वो नहीं जानते। उनको लगता है मैं जो करूंगा उससे फल आएगा, कर्म से फल आएगा। पर भाई साहब, कर्म को एक व्यक्ति देखने वाला है, वो डिसाइड करेगा और फिर तुझे देगा। ठीक है। तो कर्मणा दैव नेत्रेणा, तो कर्म भी है प्लस दैव, भगवान श्री कृष्ण भी। ठीक है। यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती हैं, यथा पशु कीट मनुष्य आदि। तो क्यों है, देखिए कितनी विभिन्न प्रकार की योनियां क्यों हैं, क्योंकि पहले के किए गए कर्म सबके अलग अलग हैं, और वो उनके पहले की इच्छाओं की वजह से हैं, और उनको भक्तों का संग नहीं प्राप्त हुआ, इसीलिए वो निम्न योनि में जा रहे हैं, उनकी दुर्गति हो रही है। कभी कीट बन रहे हैं, कभी पशु बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं। मैं इसको फिर रिपीट करूंगा, इतने प्रकार की योनियां क्यों हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अलग अलग पहले के किए गए कर्म हैं। अब कोई पूछे अलग अलग कर्म क्यों हैं, क्योंकि अलग अलग इच्छाएं थी, और अलग अलग इच्छाओं के हिसाब से अलग अलग कर्म किया, फिर इच्छाएं बनी, फिर कर्म किया, और भक्तों का संग प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए पाप करने से रोक नहीं पाए, और निम्न योनि में चले गए। ठीक है। ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित है, वे अकस्मात नहीं आई। मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अचानक से कुत्ता बन गया कोई, या बाई चांस कुत्ता आ गया, बाई चांस बिल्ली आ गई।
बाई चांस नहीं है कुछ, इसका पीछे पूरा मैनेजमेंट है, पूरी व्यवस्था है। ठीक है। जहां तक असुरों की बात है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं, निरंतर रखे जाते हैं। ठीक है, भगवान बार बार से उनको फेंकते हैं असुर असुर योनि में। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम है। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। पापा जी यहाँ पे टीका से ले रहे हैं, व्याध व्याध जो टीका में था, पापा जी उसको कोट कर रहे हैं। सिंपल पापा जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग पापी लोग हैं, उनको फिर आसुरी योनि में रखा जाता है, उनको फिर आसुरी योनि प्राप्त होती। सिंपल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब लिंग क्या है उसका? 19वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ऐसे असुरों को या आसुरिक मानसिकता से ग्रसित व्यक्तियों को मैं आसुरी योनि में फेंक देता हूं। अब फेंकने के बाद होता क्या है देखिए, 16वां अध्याय 20वां श्लोक। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति धमाम गतिम। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति धमाम गतिम। बहुत ही सुंदर श्लोक है। आसुरीम योनिमापन्ना, आसुरी योनि में गिरकर या आसुरी योनि को प्राप्त होके, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जन्मनि जन्मनि शब्द आता है कृष्णाष्टकम में। मम जन्मनि जन्मनि भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। ठीक, तो मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, क्या कहने का मतलब है कि आसुरी योनि में गिर के वो मूर्ख ही बने रहते हैं जन्म जन्मांतर, उनको भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्मांतर वो मूर्ख ही बने रहते हैं, उनको भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। और माम अप्राप्येव, वो मुझको कभी प्राप्त नहीं कर पाते। हे कौन्तेय, या हे कुंती पुत्र, ततो यान्ति अधमाम गतिम, और फिर वो अधम योनि में चले जाते हैं, यहां तक कि पेड़ भी बन जाते हैं। मतलब आसुर योनि में डाला, फिर धीरे 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 वो और निम्न योनि में जाएंगे। जन्म जन्मांतर तक भगवान का ज्ञान उनको होगा ही नहीं, मूर्ख बने रहेंगे ऐसे लोग जन्म जन्मांतर। बहुत ही गंभीर है। एक बार फिसल गए तो फिर फिसल ही गए फिर। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए, बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच नहीं पाते। बताइए, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। मतलब गिरे और फिर उसके बाद नीचे ही गिर रहे हैं, ऊपर उठने का सवाल ही नहीं, भगवान का ज्ञान प्राप्त करने का सवाल ही नहीं, भगवान को प्राप्त करने का सवाल ही नहीं। तो आपको लग रहा होगा भगवान कितने क्रूर हैं भाई साहब, मतलब बिल्कुल फेंक ही दिया। ऐसा फेंका कि प्राप्ति नहीं कर पाएंगे भगवान कभी। देखिए व्हाट ट्विस्ट है अभी, इतना आसान नहीं है। गीता भूषण टीका देखिए। क्या ऐसे लोग, ठीक है, मान लीजिए अर्जुन ये प्रश्न करे भगवान श्री कृष्ण से, क्या ऐसे लोग जो आसुरी योनि में जन्म प्राप्त करते हैं, कई जन्मों के उपरांत उपरांत कभी आपकी कृपा से मुक्त हो पाएंगे? देखिए अर्जुन कह रहे हैं, आपने पिछले श्लोक में कहा कि आप स्वयं ही उनको आसुरी योनि में डाल देते हैं। चलो भाई, एक बार डाल दिया, चलो दो बार डाल दिया, चलो भाई तीन बार डाल दिया, 10 बार डाल दिया, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उनको आपकी कृपा कभी मिलेगी? तो भगवान कह रहे हैं नहीं, उनको मेरी कृपा कभी नहीं मिलेगी। ठीक है। अब देखिए, अब भगवान बोल रहे हैं, ऐसे मूर्ख आसुरी योनि में जन्म प्राप्त करके मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और कुत्ता आदि अति निकृष्ट योनि में गिरते हैं, मुझे कभी प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे और कुत्ता बन जाएंगे। कुत्ते को प्रश्न से मतलब कोई भी पशु बन सकता है।
कुत्ते को देखिए, कुत्ते को बहुत निम्न माना गया है। जहाँ यहाँ तक भी बात आती है कि अगर मान लीजिए भगवान का प्रसाद या भगवान को ऑफरिंग करने के लिए अगर कोई फूड या कोई खाना जा रहा है भगवान की डीटी के पास, और कुत्ते ने देख लिया उसको, तो फिर वो प्रसाद चढ़ता नहीं है भगवान को, भगवान को फिर ऑफर नहीं होगा वो। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कभी भी कुत्ते को घर में नहीं पालना चाहिए, क्योंकि जहां कुत्ते पलते हैं वहां भगवान की सेवा नहीं हो सकती। कुत्ते को बहुत निम्न नहीं माना गया, लेकिन आजकल तो लोग कुत्ता भी रख रहे हैं, वहां की सेवा भी कर रहे हैं। ये सब तो लोग अज्ञान में है तो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है। कुत्ते को कभी घर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अप्राप्य के बाद देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा, देखिए माम अप्राप्य एव, पता नहीं एव दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ प्रभुपाद जी के उसमें दिख रहा होगा। एक सेकंड, देखिए यहाँ पे है अप्राप्य एव। तो एव का बहुत इंपॉर्टेंस देखिए, क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अप्राप्य के बाद एव शब्द यह सूचित करता है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। भगवान को प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे, गया चांस उनका, गया। ठीक। अब ये लाइन प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। ऐसा जन्म जो भगवत भजन के अनुकूल हो बहुत दुर्लभ होता है। ऐसा जन्म जो भगवत भजन के अनुकूल हो बहुत दुर्लभ होता है। ऐसा जन्म जो भगवत भजन के अनुकूल हो बहुत दुर्लभ होता है। भाई साहब, आप परफेक्शन की बात छोड़ो, भक्ति में सिद्ध होने की बात छोड़ो, भक्ति करने को ही नहीं मिलता है बहुत लोगों को। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भक्ति में सिद्ध होने की तो आप बात छोड़ ही दो भैया, लोगों को भक्ति के बारे में ज्ञान ही नहीं मिल पाता, भक्ति क्या करेंगे वो। आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे विचारेंगे, अपने घर अपने कमरे से बाहर निकले रात में तो चांद तारे वगैरह दिखते हैं। सोचिए कितने ग्रह हैं इस, अगर इस संसार में जो अपना ब्रह्मांड है, इसमें कितने ग्रह हैं, और हम सभी ग्रह से होके आए हैं। हम अनादि काल से यहाँ फंसे हुए हैं, और ऑलमोस्ट सारे ग्रह कवर कर लिए होंगे हमने। लेकिन क्या कभी मुझे भक्ति करने का अवसर मिला था या मिला होगा? और कैसे मुझे अभी हरे कृष्ण करने का मौका मिल रहा है? अद्भुत है, सोचिए तो। ये तो अनादि का पता नहीं आप लोग कल्पना कर पाते, अनादि काल, बिगनिंग लेस टाइम हम लोग यहाँ पर हैं। कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या नहीं बने क्या। कभी आप सोचते हैं कुत्ते को देख के कुत्ता भी कभी इंसान हुआ करता होगा? कुत्ता भी कभी इंसान होगा, मनुष्य होगा, और हम भी कभी कुत्ते होंगे। कि गीता केवल बस पढ़ के निकल जाने वाली बात नहीं है, उस पर विचार करेंगे तो हिल जाएंगे, हिलने वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ। अनादि काल से फंसे हुए हैं, और अब भक्ति करने का अवसर कैसे मिल जा रहा है हमें कुछ नहीं पता। कैसे हरे कृष्ण महामंत्र हमें मिल गया, कैसे हम गीता सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, बहुत लोगों को ये तक नसीब नहीं है। कितना रेयर है भाई साहब, कितना रेयर है। किसी को हरे कृष्ण महामंत्र बोलने का मौका मिल रहा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है, बहुत ही रेयर है। तो ऐसा जन्म मिल पाना जहां पे आप भक्ति कर सके, या भक्ति के बारे में आपको कोई बता दे, भक्ति के संपर्क में आ जाए, बहुत दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है। और कृष्ण की कृपा से
हम उन दुर्लभ व्यक्तियों में आते हैं, ये समझना हमें बहुत जरूरी है। और तब व्यक्ति भक्ति नहीं छोड़ेगा। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे हर व्यक्ति चाहता है कि मैं यूनिक रहूं, मैं रेयर रहूं। तो बहुत रेयर है हम लोग समाज में, हमारे ऐसे लोग बहुत कम है, बहुत रेयर है। बात समझिए, बहुत ही गंभीर बात है। ये ऐसा जन्म मिला है जिसमें भक्ति कर पा रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए बहुत ही गंभीर है। आप हरे कृष्णा बोल पा रहे हैं तो आप बहुत रेयर हैं, वो तो बिल्कुल सही बात है शास्त्रों के अनुसार। क्यों ना आप किसी दूसरे को रेयर बनने का मौका दें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जैसे माता जी कह रहे हैं कि लोग मर के कुत्ता बन रहे हैं, तो उनको कुत्ता बनने से रोकिए फिर आप ना। कर्तव्य है आपका, लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र दीजिए, प्रसाद खिलाइए। जिसने भी अपने जीवन में एक गस्सा भी कृष्ण प्रसाद खाया है, वो कभी भी निम्न योनि में जा ही नहीं सकता, उसका मनुष्य जन्म बिल्कुल कंफर्म। दूसरों को कराइए फिर। जब आप बच गए हैं तो दूसरों को क्यों नहीं बचा रहे? ये हमें सोचना चाहिए। और यही करुणा है वास्तव में। यही वैष्णवों का एक एकमात्र लक्षण है, दूसरों के जीवों पे, दूसरे जीवों पे दया करना। तो बस बात ये हो रही थी कि हम लोग बहुत रेयर हैं, वास्तव में बहुत रेयर। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। श्रुति भी कहती है, अथ कपूय चरणा अभ्यासो ह यत्ते कपूयाम योनिम आपदेरन स्वयोनिम व शूकर योनिम व चांडाल योनिम व। रूपा जी से कोट करेंगे अपने परपोर्ट में। जो बुरे आचरण वाले होते हैं उन्हें कुत्ते, सुअर और चांडाल आदि का निम्न जन्म प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद। ठीक है। अब बहुत ही सुंदर एक प्रश्न उठता है यहाँ पे, बहुत ही गंभीर। मान लीजिए अब अर्जुन प्रश्न करें इसको सुनने के बाद। ये टीका बड़ी जबरदस्त है, क्वेश्चन आंसर के रूप में रखी गई है। मान लीजिए अर्जुन प्रश्न करें, परंतु आप में तो सत्य संकल्पता गुण है, इसीलिए यदि आप चाहें तो इतना योग्य होते हुए भी उन्हें योग्य बना सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आप में तो सत्य संकल्पता गुण है, इसीलिए यदि आप चाहें तो इतना योग्य होते हुए भी उन्हें योग्य बना सकते हैं। मतलब क्या है देखिए, अब एक प्रश्न होता है कि भगवान, आप में तो सर्व सामर्थ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपका लड़का खराब है तो आप सही कर दो उसको, सही बुद्धि प्रदान कर दो उसको। तो भगवान ने क्या बोला, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। उससे ज्ञान स्मृति विस्मृति आती है। तो क्यों नहीं सही कर दे रहे आप असुरों को? क्यों नहीं उनको सही रास्ते पे ले आते? आप तो सर्वसमर्थ हैं। सत्य संकल्प है, सत्य संकल्प का मतलब जो भगवान का संकल्प हो गया वो पूरा होना ही है, कोई उसको रोक नहीं सकता। जो एक बार जो भगवान की इच्छा हो गई वो पूरा होना ही होना है। तो आप इन असुरों को अपनी इच्छा से भक्त क्यों नहीं बना देते? आप तो कर सकते हैं ना ये सब। क्यों डालते हैं उनको निम्न योनि में, क्यों डालते हैं असुर योनि में? है तो वो भी आपके अंश। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? और टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त है। लोग कहते हैं कि भाई जब सबके हृदय में परमात्मा है तो लोग गलत काम क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न होता है। ठीक है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन अर्जुन ने उठाया है। अब देखिए भगवान क्या बोलते हैं। भगवान के लिए कुछ भी संभव है, यद्यपि वे ऐसा कर सकते हैं, परंतु फिर भी उनमें ऐसा करने की इच्छा नहीं आती। यद्यपि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला असुर है और असुर बने रहना चाहता है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, बना रहे। भाई जब वो असुर बने रहना ही चाहता है तो मैं क्या करूं, बना रहे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। तो जब तक उसको भक्तों का संग प्राप्त नहीं होगा, जब तक वो थोड़ी भक्ति नहीं करेगा, तब तो मैं चुप बैठा रहूंगा।
ये बात पहले हो चुकी है कि भगवान सबको खाने पीने सोने का ज्ञान दे रहे हैं, आहार निद्रा भय दोनों का भगवान सबको दे रहे हैं ज्ञान, लेकिन अपना ज्ञान भगवान नहीं देते। जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसको पता हो कैसे सोना है, उसको कैसे खाना है, उसको सब पता होता है, लेकिन भगवान का ज्ञान नहीं होता उसको। तो जब तक भक्ति नहीं करेगा, जब तक भक्तों के संग में नहीं आएगा, भगवान अपना ज्ञान नहीं देने वाले। अब इसमें जीव गोस्वामी बहुत सुंदर बात बोलते हैं, बहुत ही सुंदर बात जीव गोस्वामी बोलते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण, आपका परमात्मा रूप में होने से फर्क क्या पड़ता है किसी को? कोई लाभ नहीं है आपके परमात्मा होने का हृदय में जीवों के, कोई लाभ नहीं है। मान लीजिए भगवान पूछे क्यों भाई, क्यों लाभ नहीं है? तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि जन्म मृत्यु के पेड़ की, मतलब जन्म मृत्यु रूपी पेड़ की एक पत्ती भी टूटी नहीं है। भाई आप हृदय में, हमारे सबके जीवों के हृदय में है परमात्मा रूप में, लेकिन फिर भी तो हमारे जन्म मृत्यु रूपी पेड़ की एक पत्ती टूट नहीं पाई, कुछ नहीं हुआ। लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, लेकिन आपका नाम इतना पावरफुल है कि जैसे ही आपके नाम के संपर्क में कोई भी आता है, कैसे भी आता है, तो जन्म मृत्यु रूपी पेड़ की पूरे जड़ ही उखड़ जाती। आप तो परमात्मा रूप में अनादिकाल से हमारे हृदय में हैं, फिर भी हम यहाँ पर हैं, फंसे हुए हैं। लेकिन आपका नाम इतना पावरफुल है कि जैसे ही नाम के संपर्क में आते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वैसे ही उखड़ जाता है। जन्म मृत्यु भी पेड़ उखड़ गया, हम मुक्त हो गए। कितना सुंदर है। ठीक है, तो भगवान का नाम भगवान से ज्यादा पावरफुल है। ठीक है। हाँ, इच्छा ही नहीं आती, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्योंकि ऐसा करने का उनके लिए कोई अच्छा कारण नहीं है। अरे भाई, कुछ तो अच्छा कर लो। भगवान का क्या, भगवान ही कह रहे हैं, भाई साहब असुर लोग, कुछ तो अच्छा कर लो। मैं तैयार हूं तुम्हें अच्छी बुद्धि देने के लिए, पर तुम कुछ अच्छा कर तो लो एक बार। एक बार तो मंदिर में चले जाओ, एक बार तो प्रणाम कर लो, एक बार तो प्रसाद खा लो, मैं तैयार हूं। भगवान कह रहे हैं, मैं किस कारण से उनको बुद्धि दो, सही बुद्धि। कुछ करें तो पहले, कुछ अच्छा कर तो ले, गीता ही ले लें किसी से, भक्त से, गीता ही छू लें, गीता ही घर में ले आए, एक बार कृष्ण ही बोल दें, कुछ तो करो भैया। भगवान तो वेट कर रहे हैं, पर असुर लोग कुछ अच्छा करता ही नहीं है, तो भगवान को मौका नहीं मिलता अच्छा करने का। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। बहुत सुंदर टीका है, बहुत ही जबरदस्त श्लोक है ये। सो प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं। इसीलिए भगवान पर विषमता का आरोप नहीं किया जा सकता। वेदांत सूत्रकार कहते हैं, वैषम्य नैघृण्य नह, भगवान में कोई विषमता नहीं। वेदांत सूत्र 2:1-35। इसलिए यह दो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए, पहले विषमता का दोष समझते हैं क्या होता है। देखिए, सिंपल है। जो व्यक्ति असुर बनना चाहता है तो भगवान उसको वैसी ही प्रेरणा देंगे, जो भक्त बनना चाहता है भगवान उसको वैसी प्रेरणा देंगे। तो भगवान सम है, जैसा तुम चाहोगे वैसी प्रेरणा तुम्हें दूंगा। तो भगवान में विषमता का दोष नहीं है। ठीक। इसीलिए जो असुर शास्त्र को स्वीकार नहीं करते, वे नरक के नित्य निवासी बनते हैं, ऐसा यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, स्पष्ट है। अब देखिए, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर एक, ये तो कभी कोई सोच ही नहीं सकता कि टीका ना पड़े। बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। देखिए, अब देखिए, पहले समझिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जो असुर होते हैं वहां उनको आसुरी योनि में डाल देते हैं, और फेंक दिया तो फिर फेंक ही दिया। ठीक, सिंपल। भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर पाएंगे वो। अब देखिए, परंतु किसी विशेष परिस्थिति में कुछ लोग असुर बन जाते हैं, या ऐसा राजा बन जाते हैं जो असुरों के अनुगामी होते हैं, और यह किसी शाप के कारण होता है। स्वभाव से वो असुर नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने श्राप दे दिया, उसकी वजह से असुर बन जाए।
ये कभी आ ही नहीं सकता दिमाग में हमारे, तब तक हम आचार्यों की टीका ना लें तो। ठीक, देखिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, देखिए। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे भगवत स्वरूपों तथा वामन, नरसिंह और वराह आदि के विरोधी होते हैं, भगवान को अपना शत्रु मानते हैं, परंतु आंतरिक रूप से वे वैदिक पथ के अनुगामी होते हैं और भगवान को परमेश्वर मानते हैं, जो सभी के नियामक हैं और काल के भी नियंता हैं और भौतिक दृष्टि से परे हैं। ठीक, अब आगे मैं पूरा पढ़ देता हूँ पहले। वामन देव और अन्य अवतारों के द्वारा परास्त होकर अंततोगत्वा वे आसुरी शरीर को त्याग देते हैं और जो भगवान कृष्ण के द्वारा मारे जाते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति वेद के विरोधी नहीं होते हैं। कहने का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं, वामन, नरसिंह देव और वराह देव। तो अब ये बताइए, वामन देव का विपक्ष कौन था? बलि महाराज। नरसिंह देव के विपक्ष में कौन था? हिरण्यकश्यपु। और वरादेव के विपक्ष में कौन था? हिरण्याक्ष। ठीक, अब देखिए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष कौन थे? भगवान के पार्षद, जय और विजय। लेकिन चार कुमारों के श्राप से वो असुर बन गए। ये पहला केस कि श्राप से असुर बनते हैं। ठीक, बलि महाराज भक्त थे, पर असुरों के समाज में थे, इस कारण से वो देवताओं से युद्ध करते थे, पर ऐसा नहीं था कि वो भगवान के विरोधी थे या वेद के विरोधी थे। तो ऐसे लोग जो श्राप से असुर बने हैं या आसुरिक समाज में हैं, ऐसे लोग जब भगवान के द्वारा मारे जाते हैं तो उच्चतर गति को प्राप्त होते हैं। तब इस केस में ये श्लोक एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव से आसुरी नहीं है। अब क्या कभी ये चीज आप सोच पाएंगे अपने दिमाग से? कभी आ ही नहीं सकता, हमारे रेंज ही नहीं है इतनी। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर भगवान कृष्ण के अलावा कोई अन्य विष्णु स्वरूपों के द्वारा कोई असुर मारा जाता है तो उसे उच्चतर गति प्राप्त होती है, लेकिन जिसको कृष्ण ने मारा वो तुरंत मुक्त। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण किसी असुर को मारे तो मुक्त हो जाता है वो, कोई और विष्णु स्वरूप मारते हैं तो वो उच्चतर गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो जिसको कृष्ण मारेंगे वो या तो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होगा या भगवान के धाम निकल लेगा, जैसे पूतना भगवान के धाम निकल ली। तो क्या इस तरह से भगवान कृपा नहीं कर रहे उन पे? भगवान क्रूर कहाँ हुए? कहाँ है क्रूर भैया भगवान? और अब तो प्रभुपाद जी का परपोट ऐसा जबरदस्त है कि वो हिला देगा आपको। देखिए, अभी छोड़ने वाला नहीं इतनी आसानी से, मैं बहुत जबरदस्त बातें हैं आज तात्पर्य देखिए प्रभुपाद जी का। बस बात ये देखिए, हम लोगों को गीता पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है? गीता पढ़ने में इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता, लिंक समझ नहीं पाते। भाई लिंक क्या है, पिछले श्लोक से इस श्लोक की लिंक क्या है। दूसरा, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आता, क्योंकि टीका पढ़ते नहीं। लेकिन जब टीका पढ़ेंगे, लिंक समझेंगे, तब प्रभुपाद जी के पढ़ेंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है गीता, बहुत ज्यादा जबरदस्त है। मुझे तो बड़ा मजा आता है गीता पढ़ने में, पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आता है, कि अब समझ में आ रहा है क्यों बोला गया, क्या बोला गया, लिंक क्या है क्या नहीं है। पहले को समझ में आता नहीं था। ठीक है, बातें, एक सेकंड दीजिएगा। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। स्पष्ट देख ही रहे हैं, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है, और ईश्वरी कृपा प्राप्त ना होने से उनका अधःपतन होता रहता है। ठीक है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों तथा सूकरों से शरीर मिलता है। इसीलिए कभी असुर बनने की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए हमारी।
इसीलिए कभी असुर बनने की प्लानिंग हमारी कभी नहीं होनी चाहिए, और हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम कैसे असुरों को भक्ति में लगाएं। क्योंकि एक भगवान का भक्त कोई कभी नहीं चाहता, या भगवान खुद भी नहीं चाहते कि कोई मेरा अंश बिल्ली, कुत्ता और शुकर बने। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, तो बात ये हो रही थी कि एक भक्त को देखना चाहिए कि भगवान नहीं चाहते कोई उनका अंश, कोई भी उनका बच्चा निम्न योनि में जाए, इसीलिए भक्त को प्रयास करना चाहिए कि कैसे असुरों को भक्ति में लगाया जाए। देखिए, बहुत बहुत ही सिंपल है। जो असुर होंगे वो शास्त्रों को तो मानते नहीं, तो उनको शास्त्र की बात बताना बेकार है, सिंपल है। उनको आप प्रसाद दीजिए, सबसे मेन चीज यही है। जैसे एक घटना है, इस्कॉन टेम्पल की, कोई पता नहीं कहाँ का टेम्पल था, वो तो नहीं याद है। लेकिन एक व्यक्ति इस्कॉन टेम्पल के बाहर इसलिए खड़ा होता था कि जो भी टेम्पल के अंदर जाए तो उनको बताए, अरे भैया इस्कॉन वाले बड़े खराब आदमी है, आपके बच्चे को पकड़ लेंगे, ये है ब्रेन वॉश करते हैं, फलाना धमाका। वो इसीलिए खड़ा ही होता था इस्कॉन टेम्पल के बाहर। लेकिन भक्तों ने उसको प्रसाद खिलाया, और खिलाते खिलाते, खाते खाते, खाते खाते, एक महीने के बाद उसने खुद ही मंदिर ज्वाइन कर लिया। अभी मंदिर जाने से रोक रहा है लोगों को, और फिर खुद ही मंदिर के अंदर है, केवल प्रसाद खाने से। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि असुरों को महाप्रसाद खिलाएं। और उस पर देखिए, प्रसाद की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, इतना पावरफुल प्रसाद होता है कि मैं तो खुद देखा हूं, जो अभी हमारे कुछ ग्रुप में लोग हैं, वो प्रसाद खा के ही आए हैं भक्ति में। प्रसाद खा के ही एंट्री ली है भक्ति में उन्होंने। तो प्रसाद तो अभी कम मत समझिएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग करिए प्रसाद खिलाने से, बहुत हेल्प होगा उसमें। आगे पढ़ते हैं। हम लोग कहाँ पर, हाँ ठीक है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा का भाजन नहीं बन पाते, मतलब पात्र नहीं बन पाते। ठीक है। वेदों में भी कहा गया है, देखिए प्रभुपाद जी बिल्कुल टीका को फॉलो कर रहे हैं, तो जहाँ समझाना होगा समझाऊंगा। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधः पतन होने पर कुकर सुकर बनते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है। टीका में वो प्रश्न उठाया गया था अर्जुन के द्वारा, अगर आप सत्य संकल्प है तो क्यों नहीं बनाते इनको भक्त, क्यों छोड़ देते हैं इनको असुर ऐसे ही। ठीक है, तो ये प्रश्न टीका से लिया गया, पापा जी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते, मतलब परमेश्वर में विषमता का दोष नहीं है। असुरों को निम्नतम अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। ठीक है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। ये भी हम लोगों ने टीका में देखा था। ठीक है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं फिर पढ़ता हूँ, देखिए। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। ओ, अब मैं समझ गया प्रभु जी। अरे तो बड़ा सिंपल है, भक्ति नहीं करना है हमें, हमें असुर बन जाना है। और जब हम असुर बनेंगे, भगवान हमें मारेंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। यस, सिंपल तरीका है भाई साहब। क्यों करें भक्ति, असुर बनेंगे, हम असुर बनेंगे, भगवान आएंगे, वध करेंगे, मुक्ति देंगे। क्या ये है? देखिए, बहुत ही जबरदस्त बात है। ठीक है, आपको अगर असुर बनने की इच्छा है तो बन सकते हैं, लेकिन आपको उतना ही बड़ा असुर बनना हो कि भगवान आपको मारने हैं। और उस प्रकार का असुर बनने में बहुत तपस्या है। हिरण्यकश्यपु ने कितनी जबरदस्त तपस्या करी थी। एक अंगूठे पे खड़ा हो गया था, उसका पूरा शरीर चींटियों ने खा लिया था, तब वो ऐसा असुर बन पाया कि भगवान उसको मारने हैं। क्या हम एक टांग पे खड़े होने की तो बात छोड़िए,
मैं देखता हूँ भक्तों जब जब करते हैं तो ऐसे पोजीशन में बैठते हैं कि क्रिकेट देखने आए। ऐसे पोजीशन में बैठते हैं, या बिल्कुल ऐसे सोते सोते जब करते हैं। तो हमारे लिए तो 2 घंटा भी सीधा बैठना मुश्किल है, तो एक टांग पे खड़े होने तो बात छोड़ी। तो उस प्रकार की तपस्या नहीं कर सकते हैं, उतना बड़ा असुर नहीं बन सकते हैं। तो अगर आप इतने बड़े असुर बन सकते हो तो आपके लिए अभी ये भी ऑप्शन खुला हुआ है, लेकिन ऐसा संभव नहीं, इसीलिए भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। इतिहास, क्योंकि ठीक है आगे पढ़ते हैं। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, था रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु। देखिए ये फेमस हैं, ये फेमस असुर हैं, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फेमस असुर होते हैं उनको मारने के लिए भगवान आते हैं, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वरी कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं, ईश्वर उनका वध करे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप चाह रहे हैं कि आप असुर बन के मुक्त हो जाएं, तो आपको इतना बड़ा असुर बनना है कि भगवान आपका डायरेक्टली वध करे आके। तो इतना भाग्य निर्माण करने के लिए असुर बनने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और अपने भाग्य का उदय करिए। ये सीख हमें लेनी। अब अगर आप देखिए, अगर आप प्रभुपाद जी का परपट गीता में लेंगे तो प्रभुपाद जी यहीं तक लिखते हैं कि ईश्वर उनका वध करें। अब जो नोट आप देख रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये ऐड किया गया है, तो बहुत ही जबरदस्त है। ये आपको प्रभुपाद जी के मतलब गीता में प्रभुपाद जी ने परपट तो खाली यही लिखा है, उनका वध करें। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग ले रहे हैं, नोट का आगे का पार्ट, वो श्रीमद् भागवतम से है। देखिए मैं बता रहा हूँ क्या है पूरा, सब एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहां तक अभी लग रहा होगा कि भगवान बहुत क्रूर हैं, भगवान लोगों को फेंक देते हैं, वो सड़ते रहते हैं असुर योनि में, भगवान के पास पहुंच नहीं पाते। लेकिन जो किसी कारणवश असुर बनते हैं, भगवान उनका वध करते हैं और वो उनके पास चले जाते हैं, वो नहीं करते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो असुर हैं स्वभाव से उनको छोड़ दिया, जो श्राप से असुर बने या असुरों के संग में हैं, तो उनको भगवान अपने पास ले जाते हैं। ऐसा इन श्लोकों से लग रहा है। पर यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो के 1st चैप्टर 25 टेक्स्ट में प्रभुपाद जी इसी श्लोक का अगला परपोट लिखते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसी श्लोक पे प्रभुपाद जी परपोट लिखते हैं, इस श्लोक के परपोट में। पता नहीं समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ये जो 16.20 श्लोक है, इसी श्लोक को, माफ कीजिएगा, तो 16.19 श्लोक है ये वाला। इसी श्लोक को प्रभुपाद जी अपने श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो के 1st चैप्टर के 25 टेक्स्ट के परपोर्ट में रेफर करते हैं 16.19 को, और 16.19 के श्लोक को समझाते हैं 7.1.25 के परपोर्ट में। वो एक अलग ही एंगल प्रभुपाद जी ले रहे हैं। पता नहीं समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मैं फिर आसानी से समझाता हूँ। तो श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो के 1st चैप्टर 25 नंबर टेक्स्ट है, इसमें प्रभुपाद जी 16.19 को रिफर करते हैं और 16.19 श्लोक को, गीता के श्लोक को समझाते हैं उसके परपोर्ट में। ठीक, बहुत जबरदस्त है, बहुत ध्यान सुनने वाला है, इसलिए रखा गया है इसको। ठीक है, पहले 16.19 को पढ़ते हैं जो गीता में है। देखिए ये पढ़ चुके हैं श्लोक, ये तो पढ़ ही चुके हैं, इसका अनुवाद देख लीजिए। जो लोग इछल तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। ठीक है, जो ईर्ष्यालु हैं, जो क्रूर हैं, जो नराधम हैं, उनको भगवान आसुरी योनि में डालते ही रहते हैं, भवसागर में डालते ही रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग परपोट पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो के 1st चैप्टर 25 टेक्स्ट का, हम लोग परपोट पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी का। टेक्स्ट की स्टार्टिंग ऐसे है, देखिए। भगवत गीता 16.19 में कृष्ण कहते हैं, यही सेम श्लोक, तानहम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमा क्षिपामि अजस्रम अशुभान असुरिष्वेव योनिषु। इसका परपोट, इसका टेक्स्ट देखिए। जो लोग ईश्वर तथा खल हैं, जो मनुष्यों में निम्नतम हैं, वे मेरे द्वारा भव सागर में जीवन के विविध आसुरी योनियों में डाल दी जाते हैं।
तो स्पष्ट है श्लोक और उसका टेक्स्ट। अब देखिए, अब यहां से इस श्लोक का प्रभुपाद जी परपोट दे रहे हैं भागवतम के टेक्स्ट के पर, भागवतम के श्लोक के परपोट में। एक बहुत सुंदर, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। किंतु जब भी भगवान असुरों जैसे मनुष्यों को दंड देते हैं तो यह दंड इन बद्ध जीवों के हित में होता है। अब जो लाल पाठ है बहुत ही जबरदस्त है। भगवान से ईर्ष्या करने के कारण बद्ध जीव उन पर यह दोषारोपण कर सकता है कि कृष्ण बुरे हैं, वे चोर हैं। किंतु कृष्ण समस्त जीवों पर दयालु होने के कारण ऐसे आरोपों पर ध्यान नहीं देते। उल्टे वे बद्ध जीवों के द्वारा अनेक बार कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करने को महत्व देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये बोलते हैं भक्त लोग, प्रभु जी हमारा मन नहीं लग रहा जप करने में, बस कैसे जप हो जा रहा है, संख्या चल जा रही है 16 माला की, बस मन में कुछ लगता नहीं। लेकिन क्या आप असुर हैं भाई साहब? क्या आप में से कोई असुर है? क्या भगवान से कोई विरोध है? भगवान से ईर्ष्या है? भगवान को गाली दे रहे हैं? कोई ऐसा यहाँ पे नहीं है। लेकिन शिशुपाल हमेशा भगवान कृष्ण को गाली देता था, और भगवान कृष्ण शिशुपाल की गालियों पे ध्यान ना देकर ये काउंट करते थे कि उसने कृष्ण कृष्ण कितनी बार बोला है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, असुर लोग कृष्ण के बारे में बहुत बुरा बोलते हैं, पर कृष्ण उनके बुरे वचनों पर ध्यान नहीं दे के ये देखते उसने मेरा नाम कितनी बार लिया है। अब बताइए, क्या भगवान कृपालु हैं कि क्रूर हैं? इतने कृपालु हैं कि बुरी चीजों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वो क्या बोल रहा है, पर मेरा नाम ले रहा है। बहुत जबरदस्त है। इसीलिए अब हमें अपनी संख्या को ध्यान में रख के जप करना चाहिए, क्योंकि हम लोग असुर नहीं है भाई। क्यों बोल रहे हैं मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा? नहीं लगे तो भी करो, क्योंकि भगवान का मन लग रहा है आप पे। भाई देखिए, सिंपल है, जब असुर कृष्ण बोल रहे हैं तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं ध्यान देता हूं उन पे कि मेरा नाम कितनी बार लिया, जब असुर बोलते हैं भगवान का नाम। तो जब क्या भक्त बोलेगा तो भगवान ध्यान नहीं देंगे? ये कैसा लॉजिक है? बहुत ही जबरदस्त परपड़ प्रभुपाद जी का। देखिए, मैं फिर इसको कई बार बोला हूं, नाम जप करते हुए भले ही आपका मन नाम पे ना लग रहा हो, लेकिन कृष्ण का मन नाम जापक के ऊपर लग जाता है। ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मुझे करनी है। सिंपल। आपका मन लगे नहीं लगे नाम पे, कृष्ण का मन आप पे लग रहा है, इससे बड़ा रिवॉर्ड आपको क्या चाहिए? बहुत जबरदस्त बात है। तो कृष्ण को कोई भी कुछ बुरा बोलता है, वो बुरा छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे किसी का नाम मान लीजिए कृष्ण अलादनी, तो कृष्ण अलादनी बुरी है, माता जी लोगों का नाम होता है। अब भगवान, हम मैं उनको बोल रहा हूँ, माता जी को बोल रहा हूँ, और पूरी हटा दिया, और उन्होंने देखा कृष्ण आराधनी बोला है, मतलब मुझे रेफर किया है। या मान लीजिए अजामिल के केस में, नारायण मेरी अपनी माई गोद से मेरी गोद में आओ, तो वो बोल रहा है बच्चे को, लेकिन कृष्ण सोच रहे हैं मुझे बुला रहा है। तो कृष्ण खाली, जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा भाई कृष्णा गेस्ट हाउस किधर है, तो गेस्ट हाउस पे ध्यान नहीं दिया कृष्ण ने, ओ कृष्ण बोला इसने। अरे कृष्ण तो चोर है, छलिया है, तो चोर छलिया हटाओ, कृष्ण बोला उसने। अच्छा, मैं सिंपल पूछता हूँ, हरे कृष्णा अपूर्व प्रभु जी आप हैं, मतलब आपको पता नहीं यार, ठीक है जो दिख रहा है उनसे पूछता हूँ। हरे कृष्णा अर्चना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, भक्ति में आने के बाद आपने कृष्ण के कितने नाम लिए हैं? जी आज। ठीक है, हरे कृष्ण। देखिए बहुत ही सुंदर है।
याद नहीं है, वो किसी को भी याद नहीं होगा। लेकिन कृष्ण को आपका एक नाम याद है। हमें भले याद ना हो कि कितनी बार कृष्ण बोला, कृष्ण को आपका एक एक नाम याद है कि आपने कब उनको बोला, कब उनको पुकारा। एक एक नाम पे ध्यान है कृष्ण का, एक एक नाम पे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण का ध्यान है हमारे पे। जब जब असुर लोग बोलते हैं कृष्ण का नाम तो भगवान ध्यान देते हैं, तो भक्त बोलेंगे तो क्या क्यों ध्यान नहीं देंगे। और जबरदस्त, ठीक। अब देखिए, वे कभी कभी ऐसे असुरों को, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से, दिस इज द ट्विस्टिंग पॉइंट। वे कभी कभी ऐसे असुरों को एक जन्म में निम्नतर योनि में डालकर दंडित करते हैं। यहां भगवत गीता का खंडन नहीं हो रहा है। भगवत गीता में है कि वो भगवान उनको फेंकते हैं निम्न योनि में, लेकिन यहां बताया जा रहा है एक जन्म के लिए फेंकते हैं। और फिर जब वे दोषारोपण करना छोड़ देते हैं, तो अगले जन्म में कृष्ण का निरंतर कीर्तन करने के कारण उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। प्लीज बहुत ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए मैं असुर हूं, अरे कृष्ण फालतू है, कृष्ण चोर है, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है, कृष्ण ये, कृष्ण वो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हो गया, मैं असुर हूं, मैंने खूब भगवान से ईर्ष्या करी, भगवान के बारे में गलत बोला। भगवान ने क्या किया, ले जा, फेंक दिया निम्न योनि में। लेकिन जो कृष्ण नाम मैंने लिया है, दैट इज एटर्नल। अब भगवान निम्न योनि के बाद मुझे ऐसी स्थिति में डाल देंगे जहां मैं पाप ही नहीं कर पाऊंगा, जहां मैं पाप कर ही नहीं पाऊंगा। और जो कृष्ण नाम बोला था, उससे मेरे अपराध कट जाएंगे, मैं कृष्ण के पास। ये है कृपा। बहुत जबरदस्त है। निम्नतर योनि में डालते हैं, गीता के अनुसार ये बात सही है, पर ऐसी जगह डालेंगे जहां आगे पाप ही ना हो। और जो नाम लिया था, उससे क्रेडिट से मेरे अपराध समाप्त हो जाएंगे और मैं भगवान के पास। अब बताइए, भगवान हमसे ज्यादा आतुर है अपने पास लाने के लिए, क्योंकि भगवान यही चाहते हैं कि सब उनके पास चले जाए। भगवान क्रूर नहीं है कि एक बार फेंक दिया तो फेंक ही दिया, ऐसा नहीं है। बहुत जबरदस्त है। ठीक है। परमेश्वर या उनके भक्त की निंदा करना बद्ध जीवों के लिए कभी कल्याणप्रद नहीं होता, किंतु अत्यंत दयालु होने के कारण कृष्ण बद्ध जीवों के ऐसे पाप कर्मों के लिए एक जन्म में दंड देते हैं और फिर उन्हें अपने धाम वापस ला लेते हैं। इसीलिए देखिए भाई साहब, कभी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। जो आपने किया है वो एटर्नल है, और उसका फल आपको मिलेगा। प्लीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, कभी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। जितने भी दुर्गुण हैं वो भगवान छुड़वा देंगे आपसे। भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं दंड दूंगा, और उनके जितने भी दुर्गुण थे वो छुड़वा दिए अपने पास। हमें ये टेंशन नहीं लेनी मेरा काम कब खत्म होगा, क्रोध कब खत्म होगा। अरे भाई साहब, वो कृष्ण समाप्त करेंगे। और जब असुरों को शुद्ध कर दिया है तो क्या भक्तों को नहीं करेंगे। बहुत ही सुंदर। इसीलिए पर्पट मैंने दिया था, बहुत सुंदर पर्पट है ये। इसका सजीव उदाहरण वृत्रासुर है, जो पूर्व जन्म में चित्रकेतु महाराज नामक महान भक्त था। चूंकि उसने भक्तों के शिरोमणि शिव जी का उपहास किया, अतएव उसे वृत्र नामक असुर का शरीर धारण करना पड़ा, किंतु बाद में उसे भगवत धाम प्राप्त हुआ। इसी तरह जब कृष्ण किसी असुर या बद्ध जीव को दंड देते हैं, तो वे उसकी निंदा करने की आदत छुड़ा देते हैं। देखिए बात समझिए, मैंने जो मेरे अंदर जो भी दुर्गुण थे, अब भगवान मुझे ऐसी कंडीशन में डाल दें कि मैं और कुछ कर ही नहीं सकता उनके विरुद्ध। और जो पहले किया हुआ
भक्ति का जो है, उससे मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति। ये भगवान का फंडा रहता है। जिस वजह से मैं भगवान से दूर हूं, ऐसा डालेंगे पोजीशन में कि वो चीज मैं कर ही ना पाऊं, और जो पहले किया गया है कृष्ण कीर्तन, उसका फलीभूत होकर मैं वहां के पास चला जाऊंगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त है। तो जब वो पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो भगवान उसे अपने धाम बुला लेते हैं। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, बाई चांस कोई भक्त है और उसका पतन हो जाता है, तो वो स्वर्ग जाता है। ये शायद बात पता होगी, या नहीं पता है तो समझ जाइए, हम लोगों ने छठे अध्याय में पढ़ा था कि जिस भक्त का पतन होता है वो स्वर्ग जाता है, या ऊपर के लोकों में जाता है, स्वर्ग नहीं तो ऊपर के लोकों में जाता है। अब अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। हरे कृष्ण अर्चना माता जी। जी। जी माता जी, देखिए, भक्त का पतन होगा, वो उच्चतर लोकों में जाएगा। फिर जब उसका पुण्य क्षीण होगा तो नीचे गिर जाएगा, है ना? हाँ। है ना? ठीक है, वेरी गुड, जी। वेरी गुड। म्यूट कर, हाँ ठीक है। यही असर होता है क्लास में ना आने का, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सुंदर टीका में था, जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक नीचे नहीं आएगा। जो हम लोग पढ़ते हैं पुण्य क्षीण होता है, नीचे गिरता है व्यक्ति, ऐसा भक्त के पतन में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि भक्ति की सुकृति वो शाश्वत है, वो अक्षय है। भक्त का पतन हुआ, वो ऊपर जाएगा, ऊपर के लोकों में भोग करेगा, और जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक नीचे नहीं देख सकता कोई इसको, ऊपर ही रहेगा। जब वो भोगों से उबेगा, जब उसकी इच्छा होगी मैं नीचे जाऊं अब, तब वो नीचे आए। ये है भक्ति की पूर्ण नसीब, इसीलिए मैंने पूछा। हम ये सामान्य रूल भक्तों के लिए नहीं है कि पुण्य छीन हुआ फिर नीचे गिरते हैं ना। भक्त का अगर पतन हुआ है किसी कारणवश, और वो ऊपर के लोकों में गया है, तो वो ऊपर के लोकों में तब तक रहेगा जब तक उसकी इच्छा है, कोई उसको गिरा नहीं सकता। अब क्लास में नहीं आएंगे तो समाज चीजें समझ में नहीं आएंगे, नहीं जान पाएंगे, क्योंकि नॉर्मली तो कोई बताएगा नहीं बात। अच्छा, ठीक है। दिस पावर ऑफ भक्ति। हम लोग ये श्लोक एक और लेते हैं, ठीक है। बहुत छोटा श्लोक है। अब लिंक क्या है कि भैया, असुर लोग नरक में जाते हैं, निम्न योनि में जाते हैं। तो अब अर्जुन का प्रश्न है कि भैया, हम लोग कैसे बचे नरक जाने से? फिर हम लोग आसुरी प्रवृत्तियों से कैसे बचें? तो उस पे श्लोक है, देखिए। यहाँ पे वर्णन होगा इस श्लोक में कि नरक में जाने के तीन दरवाजे कौन से। ठीक है, तीन दरवाजे। तो बहुत छोटा श्लोक है इसलिए मैं ले रहा हूँ। त्रिविधम नरकस्येदम त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। देखिए, त्रिविधम मतलब तीन प्रकार के, नरकस इदम द्वारम, तीन प्रकार के नरक में जाने के गेट हैं। और वो तीनों गेट कैसे हैं? नाशनम आत्मानम, वो आत्मा का नाश करने वाले हैं। तो तीनों गेट हैं, और तीन गेट के नाम क्या हैं? कामः, क्रोधस तथा लोभस। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन गेट के नाम हैं। तस्मात, इसलिए, एतत् त्रयम त्यजेत, इसीलिए तुम इन तीनों का त्याग कर दो। ठीक है, ओके, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, बहुत जल्दी लेने का मेरा मूड नहीं कि बहुत जल्दी इसको निपटाया जाए। सो प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि तीन प्रकार के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करने वाले हैं, और इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि इन तीनों का त्याग कर दे।
देखिए, आत्मा का नाश मतलब क्या? आत्मा को खत्म कर देना। हम जानते हैं आत्मा खत्म होती नहीं है, तो आत्मा का नाश मतलब क्या है? आत्मा का नाश मतलब है कि वो अपने पूरे स्वरूप को भूला हुआ है। वो भूल जाता है कि वो कृष्ण का नित्यदास है, और उसका अपने शरीर में और शरीर के लोगों में अभिनिवेश रहता है। ठीक है। अब देखिए, बहुत सुंदर है यहाँ पे, काम, क्रोध और लोभ, ये तीन क्यों गेट हैं इसके? अब प्रश्न उठता है कि यही तीन गेट क्यों हैं? कोई और गेट भी तो हो सकते हैं। ये तीन गेट क्यों रखे गए? चौथा गेट क्यों नहीं है? या दो गेट क्यों नहीं है? ये प्रश्न बनता है ना भाई साहब, कि तीन ही गेट क्यों है? एक सेकंड, तो शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, देखिए हम लोग जानते हैं कि काम शुरू कैसे होता है? ध्यायतो विषया पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा। काम, जो काम वासना है, वो विषयों के चिंतन से उत्पन्न होता है। अब काम और क्रोध में बड़ा अच्छा रिलेशन है। जो क्रोध है वो काम का छोटा भाई है, ये मैंने पहले बताया था। जो क्रोध है वो काम का छोटा भाई है। और कोई ये कहे कि मेरे अंदर क्रोध है पर काम नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं, क्योंकि छोटा भाई बड़े भाई के बाद ही आएगा। ठीक है। तो काम, देखिए सिंपल है, काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध होता है, काम पूरा हो जाएगा तो लोभ होता है। इसीलिए तीन गेट है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। इस नरक के तीन द्वार हैं। इस नरक के मतलब जहां भगवान असुरों को डाल देते हैं, फेंकते हैं जहां पर। काम, क्रोध और लोभ, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। स्पष्ट है। गीता भूषण टीका देखिए, लिंक है। यह सुनकर कि स्वभाव आसुरी स्वभाव नरक ले जाने वाला होता है, मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे इस स्वभाव से बचा जा सके? यदि यह प्रश्न हो तो यह श्लोक उसका उत्तर देता है। भाई, हम जान रहे हैं कि आसुरी प्रवृत्ति रखने पे हमें नरक जाना पड़ता है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे आसुरी स्वभाव, आसुरी आसुरी प्रवृत्ति हमारे अंदर ना पनपे? तो अगर यह प्रश्न हो तो उस पे श्लोक है। ठीक है, कितना सुंदर है। लिंक समझ में आता तो बिल्कुल क्लियर होता है कि क्यों श्लोक बोला जा रहा है, क्या है रीजन। ठीक है। तो मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, आसुरी जो प्रवृत्ति होती है, जो आसुरी स्वभाव होता है, वे हमें नरक ले जाता है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें, या क्या ऐसा प्रिकॉशन लें जिससे आसुरी स्वभाव हमारे हृदय में, हमारे जीवन में ना पनपे। ठीक है। तो ये तो ये इसका आंसर ही श्लोक दे रहा है। ठीक है। यदि वे इन तीन वस्तुओं से बचें, यथा काम, क्रोध और लोभ, तो वे आसुरिक स्वभाव से बच सकते हैं। तो अगर काम, क्रोध और लोभ हमारे हृदय से निकल जाए तो आसुरी स्वभाव हमारे हृदय में नहीं आएगा। ठीक है। तात्पर्य देखिए, सिंपल था तात्पर्य। यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है, क्योंकि आसुरी जीवन शुरू ही होता है आसुरी स्वभाव से, आसुरी वासनाएं से। और आसुरी वासनाएं जन्मती ही हैं काम, क्रोध और लोभ से। ठीक है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध, काम पूरा हो गया तो लोभ। ठीक। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं करना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीन शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। अब देखिए, किस प्रकार से हनन करता है? कि जीव अपने स्वरूप को बिल्कुल भूला रहता है, और वो क्या सोचता है? मैं यज्ञदत्त हूं, देवदत्त का पिता हूं, और मुझे यही करना है, और यही सत्य है। मतलब मैं इस व्यक्ति का बेटा हूं, मैं इस व्यक्ति का पिता हूं, मुझे यही करना है, मेरा यही जीवन। और वो इस सत्य को भूल जाता है कि ये जीवन केवल कुछ समय के लिए है, और ये जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए। ये बात सुबह भी चर्चा हुई थी कि जब एग्जाम आएगा तो रिपोर्ट कार्ड मिलता है,
एग्जाम के बाद रिपोर्ट कार्ड मिलता है, तो हम सबको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और हमारा रिपोर्ट कार्ड कभी भी आ सकता है, आज भी। ठीक है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस देखिए, प्रोपाल जी बोलते थे, एंगेज इन कृष्णा सर्विस 24 आवर्स। तो पहले समझ आता नहीं था मुझे कि बात कहना क्या चाहते प्रोपाल, 24 घंटे कोई कैसे कर सकता है कृष्ण की सेवा। अब समझ में आ रही। क्या? हमारी देखिए सिंपल है, जैसी हमारी मृत्यु के समय चेतना होगी, वैसे हमारा आगे डेस्टिनेशन होगा। मान लीजिए अभी मैं कोई काम कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं अभी घर का सामान लेने के लिए कुछ गया हूँ, और मैं घर वालों के बारे में सोच रहा हूँ कि अरे भाई सामान देना है, बुला रहे हैं, सामान देना है, खरीदना है, ये करना वो करना। उसी समय मृत्यु हो जाए, तो मेरी चेतना तो घर पे अटकी हुई थी। अब क्या होगा? नेक्स्ट शरीर। ये प्रभुपाद जी का फंडा था। ऑलवेज थिंक अबाउट कृष्णा, कि जब भी तुम्हारी मृत्यु आए तब भी तुम कृष्ण के बारे में ही सोच रहे होगे, तब तुम कृष्ण के पास जा पाओगे। और इसके लिए करना पड़ेगा अभ्यास। और वो अभ्यास क्या है? 16 माला का जप, गीता भागवत का श्रवण, और 4 नियमों का पालन। तब हम इस तरह पहुंचेंगे कि हम हमेशा कृष्ण के बारे में सोच सकते हैं। और जब हमेशा कृष्ण के बारे में सोच रहे होंगे, तो जब मृत्यु आएगी तो कृष्ण के बारे में ही सोच रहे होंगे, और कृष्ण के पास जाएंगे। या मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑफिस में है, टारगेट पूरा कर रहा है, टारगेट पूरा करना है, अरे यार ये करना वो करना ये करना वो करना, उसी समय मृत्यु, नेक्स्ट शरीर। क्योंकि आप तो ऑफिस के बारे में सोच रहे थे। और कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त, संडे को भी, मंडे को भी मृत्यु आ सकती है। ठीक है, सोचिएगा, विचार करिएगा। हम लोग ये रुकते हैं आज। अब हम लोग कल 22, 23, 24 सुबह सुबह 3 श्लोक लेंगे, फिर हम लोग का 16वां अध्याय भी पूरा हो जाएगा। हरि बोल। तो हम लोग का 16वां अध्याय पूरा हो जाएगा, फिर केवल 2 अध्याय बचेंगे, 17, 18वां अध्याय। फिर कृष्ण की कृपा से जर्नी पूरी होगी। हरि बोल। गीता हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हरे कृष्णा। चलो, प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।